मुंबई में हुआ म्यूजिक वीडियो पल्लो लटके का लॉन्च, जिसमें नजर आई एक्ट्रेस और सिंगर दीप्ति सदवानी, जिन्होंने अपने म्यूजिक वीडियो के बारे में बताया। आई थिंक इससे बेटर सेलिब्रेशन नहीं हो सकता था, डबल सेलिब्रेशन टुगेदर। आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस कि अपने बर्थडे वाले दिन मैं कुछ ऐसा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करूं, और लास्ट ईयर भी नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ कोविड। वी कुडंट रिलीज अ सॉन्ग, और जब मेरा बटरफ्लाई वाले रिलीज़ हुआ था तो मुझे सब ने ये बोला कि कोविड चल रहा है, पार्टी सॉन्ग है, कोई नहीं सुनेगा इस वक्त, क्लब्स नहीं चल रहे हैं, वेडिंग्स इवेंट्स नहीं हो रहे हैं। So this year I'm finally able to do it thanks to Kamal ji and Digya Music, कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं बर्थडे वाले दिन डबल सेलिब्रेशन का मज़ा उठा सकूं। इन्वेस्टमेंट तो दोनों ही जगह होता है। फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप भले ही म्यूज़िक इंडस्ट्री में है या किसी भी इंडस्ट्री में, फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो येस, आई वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। मैं लंदन में काम कर रही थी, वापस इंडिया आके मुझे ऐसा लगा कि द बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी। I want to follow my passion. I want to do something जिससे मुझे actually में मज़ा आता हो करने में. So this was the reason why I decided to get into back into field of media. During school times, I used to walk for beauty pageants. I was Miss India finalist. I was Miss North India winner. But because of the studies and all, I couldn't pursue that further. So after leaving my job in investment banking, I finally decided I have to get into the field of music. So that's how I did, and I'm actually enjoying it thoroughly. ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपका कोई एक सॉन्ग एक नंबर हिट कर जाता है, अब जैसे साहिल जी का एक सॉन्ग है 52 गज का दामन, जो विच इज़ द हाईएस्ट व्यूड सॉन्ग ऑन यूट्यूब, राइट। तो उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी थी कि बॉलीवुड हरियाणवी स्टाइल में कैसे उस सॉन्ग को दिखाएं कि हमेशा आपको पिछले प्रोजेक्ट से बेटर करना होता है। सो फॉर मी इट वॉज द सेम। मेरा लला लोरी 400 मिलियन क्रॉस कर गया। My butterfly वाले is doing pretty well with Meet Brothers. 2 हफ्ता पहले करेरा आया था which is also doing pretty well. So जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि अगला प्रोजेक्ट ऑडियंस को कुछ ऐसा दे जो पहले से अलग हो और बेहतर हो। जी, वेल एक्चुअली पल्लो लटके इज़ अ फोक वर्ड, राजस्थानी फोक वर्ड, जो कई सारे वर्जन्स आए हैं इस सॉन्ग के। अगर आप यूट्यूब पे पल्लो लटके डालें सो देयर विल बी लॉट ऑफ वर्जन्स ऑफ दिस सॉन्ग। रिसेंटली अभी एक बॉलीवुड मूवी में भी आया था इसका सॉन्ग, बट दिस वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसका कोई रेफरेंस नहीं लिया गया था किसी भी सॉन्ग से। दिस इज़ अ कम्प्लीट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट इन इट सेल्फ। और इसमें हमने हमने पल्लो यूज़ नहीं किया, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे याद है शूट के बीच आई वाज टेलिंग साहिल जी, मैं कहा साहिल जी पल्लो लटके सॉन्ग है और पल्लो तो यूज़ ही नहीं किया हमने। कहते हैं ये हम अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पल्लो लटके पे पल्लो नहीं होगा, इट्स कम्प्लीटली अ बॉलीवुड स्टाइल एंड हरियाणवी, जो पहले हरियाणवी इंडस्ट्री को नहीं मिला है, तो वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली फॉक कुछ भी नहीं था इसमें, जो भी था वेस्टर्न था। हम डालने को डाल सकते थे पल्लो, बट एवरी हरियाणवी सॉन्ग हैविंग पल्लो, घाघरा, दामन एंड ऑल। तो माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट था कि सॉन्ग होगा वो जुड़ा हुआ होगा हरियाणा से कहीं ना कहीं, बट जो वीडियो होगी वो पूरी अलग होगी, वो कहीं उससे जुड़ी नहीं होगी। इट वॉज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर मी एक्चुअली। जब मैं बॉम्बे में नई आई थी तो इंस्टेंटली आई गॉट इनटू तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बट फॉर सम रीज़न मैं थोड़ा सा ना कंटिन्यूटी करने से थोड़ा सा घबराती हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं चैनल्स के साथ। तो मैं एपिसोडिक्स करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और म्यूज़िक वीडियोज़ भी इसलिए करती हूँ क्योंकि इट्स वेरी क्विक, 2 days म्यूज़िक इज़ डन, प्रोजेक्ट इज़ डन एंड इट इज़ रिलीज। और मुझे लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। दैट इज़ समथिंग आई, इंस्टेंट रिएक्शन इज समथिंग दैट आई ट्रूली इन्जॉय मोर। लाइव कॉन्सर्ट हो गए, स्टेज इवेंट्स हो गए, बट या किसी एक बड़े शो के साथ अगर आप जुड़े तो एक पॉपुलैरिटी मिलती है जो कि आसान होता है आगे के प्रोजेक्ट्स करने में। हाँ, ये पता नहीं क्यों ये मेरे साथ आप प्रॉब्लम कह सकते हैं, अच्छी भी बात है बुरी भी बात है। तो मुझे ये नहीं पसंद है कि मैं एक ही शो पे 2 साल 3 साल, बिकॉज देयर इज़ अ स्टैग्नेंसी इन योर क्रिएटिविटी। एज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट को बिल्कुल एक फ्रीडम होनी चाहिए, जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सके अपने प्रोजेक्ट्स पे, लुक्स पे। तो जैसा कि आपने कहा दैट वर्सेटैलिटी इज़ ऑलवेज देयर। आप मुझे इंडियन लुक, आपने कई मेरे गाने भी देखे, मेरा जो पहला सॉन्ग था हरियाणा रोडवेज, दैट वाज अ इंडियन लुक ऑफ सॉन्ग। तो बादशाह के साथ था वो सॉन्ग, और उसमें कम्प्लीटली इंडियन लुक में मैं आई थी। और एक और सॉन्ग मैंने किया था अरविंदर खेरा के साथ, विच इज़ टूट जाए, विच इज़ अगेन अ इंडियन लुक।
But then I did Lalla Lori with a Western look, and this is Indian and Western both. If you see, there's Indian looks also, Western looks also. तो मेरा ये मानना नहीं है कि आप किसी लुक से अपनी क्रिएटिविटी को दबा सकते हैं. That versatility should always be there as an artist. नहीं तो फिर आप आर्टिस्ट नहीं हैं, आर्टिस्ट नहीं कहलाएंगे फिर आप. जैसे मैंने पहले भी कहा, जया जी की याद आती है जब मैं फोटोग्राफी की बात, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? किसे डेडिकेट? वेल, डेडिकेट तो नहीं, बट या आई सबसे पहले जब ये सॉन्ग शूट किया हमने, सबसे पहले जब हमने ये गाने के BTS एंड ऑल दैट, सो आई सेंड इट टू माई मॉम फर्स्ट ऑफ ऑल. सो सबसे पहले कोई भी गाना मैं करती हूँ उनसे राय लेती हूँ, उनसे सुझाव लेती हूँ, और उनको एक आशीर्वाद के लिए मैं उनको हमेशा शेयर करती हूँ गाने करने से पहले. सो आई लाइक टू डेडिकेट टू